बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। संजा मोती में आपका मेज़बान इमरान अली मेमन। औरत अगर उसको हम 3 जुमलों में जस्टिफाई करें तो सबसे पहले माँ, पैरों के नीचे जन्नत, उसके बाद बहन जो पूरी जिंदगी की साथी, हर दुख सुख में काम आने वाली, उसके बाद बीवी, उसका तो रुतबा माँ के बाद बिल्कुल उनके बराबर ही कहेंगे, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड के साथ कांधे से मिलाकर उसका पूरी जिंदगी हर वक्त हर जगह हर हालात में साथ देती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया रऊफ कुरैशी, जो कि कोरियर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड की ऑनर हैं, अपने हस्बैंड के साथ मौजूद हैं। आइए इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं जिंदगी के कुछ लम्हात और उनकी अपनी जिंदगी और उनके हस्बैंड से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, ये प्रोग्राम हमारा संजा मोती हमने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया था जिनकी वजह से लोगों को सर्विसेज मिलती है, किसी न किसी तरह से वो लोगों के काम आते हैं, चाहे वो पेड ही हो, लेकिन हर तरह से काम आते हैं। तो वेलकम करता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में आपको। सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइएगा, कहाँ गुजरा, किस तरह गुजरा? अच्छा सर, मैं हैदराबाद में ही पैदा हुई हूँ। मेरी तालीम हैदराबाद में ही मुकम्मल की है मैंने। पिगेट मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जो कि अपने वक्त का बेहतरीन कॉन्वेंट सिस्टम था, वहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल की है। और एक और बहुत अहम बात मैं आप लोगों को अपने इंटरव्यू के तवस्सुल से बताना चाहूँगी कि मेरे वालिद मरहूम जो हैं वो सहाफ़त की दुनिया का एक नाम थे, अब्दुल रऊफ कुरैशी, रोज़नामा औसाफ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे। मैं उनकी बेटी हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपके साथ हस्बैंड आपके? सर, मेरे वालिद के अलावा अगर मैं किसी बंदे से इस दुनिया में इंस्पायर हूँ तो वो मेरे हस्बैंड हैं। मेरे ज़िंदगी के साथी, मेरे दुखों के साथी और मेरे बेहतरीन दोस्त। मतलब अगर मुझे कोई भी मसला हो, भले अच्छा हो या बुरा हो, तो मैं फौरन, ये वो बंदा है जिसके मैं फौरन गले जाके पड़ जाती हूँ कि भाई ये मसला हो, ये मसला है। अच्छा, आपकी फैमिली की तरफ कौन कौन है, जरा उसके बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 बहन भाई हैं। बाकी 5 बहन भाई जो है वो माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में सब एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं, अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में आपने एक बात कही कि मैं कोरियर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड की मालिक हूँ। हमारी कंपनी का नाम है माई कोरियर प्राइवेट लिमिटेड, जो पाकिस्तान की पहली सिंध बेस्ड कोरियर कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है और सिर्फ मैं इसकी ओनर नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ये इनकी अनायत है, क्योंकि मैंने तो सारी ज़िंदगी जॉब की है और जॉब से अपना सारा सिस्टम चलाया है, लेकिन मेरे हस्बैंड का हमेशा से बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रहा है और इनकी अप्रोच और इनकी पॉजिटिविटी की वजह से आप देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी बेटियां बहुत छोटी हैं, लेकिन आपने फेसबुक पे देखा होगा मैं बहुत एक्टिव नज़र आती हूँ। वो सब इनकी सपोर्ट की वजह से, क्योंकि वाकई में अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो आप सोसाइटी के लिए, बल्कि क्या अपने घर के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मुमकिन हुई कि आप अभी भी देख रहे हैं इंटरव्यू मेरा है, लेकिन ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि अगर बच्चा को इंटरप्ट करे क्या तो ये फौरन मेरे पास हो मुझे टेक केयर करने के लिए। फरहान भाई, तव्हां सां सवाल जवाब कुछ थींदा, कीअं मिली अदी तव्हांखे, शादी कीअं थी, थोरो हुन जे बारे में? मुश्ताक रसूल नाले जो बेसिकली असांजो तालुक़ु मुंहिंजो मेहड़ डिस्ट्रिक्ट दादू। ठीकु आहे। हाणे गुज़िरियल 3 सालनि खां हैदराबाद में रहूं पिया ऐं हैदराबाद में ई पंहिंजो बिज़नेस या पंहिंजो जेको कारोबार कयूं पिया। मां असली NGO सेक्टर सां तालुक़ु रखां थो ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो NGO जो बैकग्राउंड आहे। सोशल वर्क में असां तजुर्बो ऐं पंहिंजी ख़िदमत सर अंजाम ॾिना आहिनि गुज़िरियल 3 सालनि खां हेल्थ एजुकेशन ऐं सोशल सेक्टर में। असांजो हिकिड़ो प्रोजेक्ट हुयो, उन प्रोजेक्ट में असांजी मुलाक़ात थी 2015 में। उन खां पोइ असांजो पाण में हिकिड़ो अंडरस्टैंडिंग थी ऐं जेको सो मूंखे बेसिकली अॻ में मुंहिंजी शादी थियल आहे, मूंखे ॿार आहिनि 6 माशाल्लाह। ऐं उन खां पोइ मूं जेको न पंहिंजी फैमिली असांजी अरेंज मैरिज बि आहे, लव मैरिज सां गॾु बि। त उन खां पोइ हिनखे प्रपोज़ कयो, ठीकु आहे न। ऐं उन खां पोइ असां जेको सो ॿिन्ही ख़ानदाननि मिली करे ऐं असांजो जेको सो रिश्तो तय थियो तमामु सादगी सां। पोइ अलाह ताला जी महिरबानी आहे, मूंखे नंढड़ी पहिरीं ॼाई नाबिया ऐं उन खां पोइ बि नंढड़ी आहे ऐं असां गॾिजी कमु कयूं पिया। तक़रीबन 4 खां 5 फेज़ असां प्रोजेक्ट जेके असांजा आहिनि सोशल वेलफेयर में, उन में असां जेको पूरा करे चुका आहियूं। ऐं उन खां पोइ हाणे जॾहिं असां इहो सोचियो त असां हिकिड़ी कंहिं बि कंपनी खे बिज़नेस ॾियूं पिया
सही। ठीकु आहे न। INGO जे तरफ़ां असां वटि को प्रोजेक्ट मिले पियो ऐं असां बिज़नेस ॾियूं पिया त असां चयो त असां पंहिंजी कंपनी छो न खोलियूं। बिल्कुलु। इन जे करे इहो असांजो कॉन्सेप्ट हुयो। पोइ असां गॾिजी सजी करे ऐं असां इहो प्रोग्राम कयोसीं। ऐं अकेलो कुझु बि कोन करे सघां हा, पर मूंखे जेको न मैडम जो साथ आहे ऐं सुठी सपोर्ट आहे ऐं इन्हनि जो माशाल्लाह हिकिड़ो सुठो तजुर्बो आहे ऑफिशियली ऐं इन हिसाब सां ऐं फिनांस जे हवाले सां। त असां हिन महिल जेको सिंध बेस्ड पहिरीं कंपनी आहे जेका हैदराबाद खां रन करे पई ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। माशाल्लाह। अक्सर शहरी त ठीकु आहे, पाण सिंधी माण्हू इंटीरियर जो ज़हन इहो ई हूंदो आहे त घर वारी बसि घर जे कमनि ताईं महदूद हुजे, उनखे घर जा कम ई कराइजनि। असांजी फैमिली खां बि ज़ाहिर दबाव हूंदो आहे त न कीअं थी असांजी मतिलबु नुंहुं नौकिरी करे। छा के अहिड़ी सिचुएशन बि तव्हांजी लाइफ में आयूं? काफ़ी माण्हुनि जेको सो ट्रोल कयो, काफ़ी माण्हुनि फैमिली में बि दोस्तनि में बि, पर असां ते को फ़र्क़ु कोन थो पए। ॾिसो हीउ हिन महिल मुआशिरो आहे ऐं तमामु तेज़ी सां जेको सो दुनिया जो कारोबार चेंज थिए पियो ऐं दुनिया जो हिकिड़ो सिस्टम चेंज थिए पियो। त असां सिर्फ़ु असांजी जेका जेंडर आहे हिन महिल जेका असांजी आबादी आहे 53% जेको न आहे असांजी जेंडर वुमेन ते ऐं औरतुनि ते मुश्तमिल आहे। असां उन्हनि खे जेका अध खां मथे असांजो जेंडर आहे उन्हनि खे घरनि में उन्हनि खे असां हिकिड़ो बंदि करे ऐं उन्हनि खे असां हिकिड़ो पाबंदी रखी करे असां कॾहिं बि जेको सो कंहिं क़िस्म जे कंहिं बि माहौल में कंहिं बि शोबे में किथे बि असां ख़ासि करे सिंध वारा, पाकिस्तान वारा ऐं थर्ड वर्ल्ड वारा असां नथा करे सघूं कामयाबी ऐं जेको तरक़ी। इन जे करे मुंहिंजी सभिनी खे गुज़ारिश आहे त जेके बि दोस्त आहिनि पढ़ियल लिखियल आहिनि या जिन बि दोस्तनि जो तालुक़ु आहे कंहिं बि जेको सोशल बैकग्राउंड सां ऐं उहो कमु करणु चाहिनि था त उहे गॾिजी सजी करे पंहिंजे घरवारनि खे, पंहिंजे घरवारनि खे, पंहिंजे धीअरुनि खे, पंहिंजे भेनरुनि खे ऐं उन्हनि खे एम्पावर कनि ऐं उन्हनि खे खणी अचनि पाण सां गॾु। छो त औरत ई माना कामयाबी जी ज़ामिन आहे। असांजो मज़हब बि उन जी इजाज़त ॾिए थो। असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि असांखे तालीमात मिले थी पंहिंजे क़ुरान मां, हदीस मां ऐं असांजी जेको इस्लामी तालीमात असांखे इहा ई ॾिए त औरत जो मक़ाम तमामु वॾो आहे। बीबी फातिमा ज़ोहरा उन जो जीतो जागतो हिकिड़ो मिसाल आहे। असां उन्हनि खां बग़ैर, औरतुनि खां बग़ैर कुझु बि न आहियूं। ज़बरदस्त। अधी वठींदासीं वरी। सिस्टर, कितनी एज से जॉब्स वगैरह आपने स्टार्ट की? सर 2011 में जब मेरा MBA में एडमिशन हुआ था तो मैं इवनिंग क्लासेस लेती थी और जब से फिर मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की और उसके बाद से मैं कंटिन्यू वर्क कर रही थी अनटिल एंड अनलेस जब तक मेरा इंटरव्यू इन्होंने लिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इंटरव्यू जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज साबित हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि जॉब में जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर भी दबाव बहुत होता है, हस्बैंड की तरफ से भी होता है, ससुराल की तरफ से भी होता है, और सबसे पहले शादी से पहले और भी काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। ज़ाहिर आप इस फील्ड में हैं, आपको पता होगा। अच्छा, इन चीज़ों को आजकल की जनरेशन किस तरह फेस करे? देखिए जी, एक तो पहली बात ये है कि हमारे पास गोल ओरिएंटेड अवाम नहीं है। हमारा जो अब न्यू तबका है, न्यू जनरेशन है, आपको देखें उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो उसमें से कुछ 5% लोग ऐसे होंगे बच्चे जिनका गोल होगा कि ये डिग्री लेके हमें स्पेसिफिक जॉब करनी है। मेजॉरिटी हमारी जो न्यू जनरेशन है वो इतनी सीरियस नहीं है। वो कहते हैं बस डिग्री ले ली एक फॉर्मेलिटी के लिए, वालिद की जगह या तो जॉब मिल जाएगी कोटे पे या फिर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जब तक हम गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे और टिकटॉक, अच्छा सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ी पावर है लेकिन हम उसका नेगेटिव यूज़ करते हैं। हमारे बच्चे जो है वो सारा दिन टिकटॉक बना रहे हैं लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यही टिकटॉक या यही वीडियोस अगर वो किसी नॉलेज के बारे में, किसी सब्जेक्ट में बनाएंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में अगर वो बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी उनके लिए भी और पूरी सोसाइटी के लिए भी। लेकिन एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा हमारा माशरा बहुत सारी चीज़ों के लिए रोकता है। मुझे बड़ी खुशी होती है अब जब मैं हैदराबाद में निकलती हूँ और मैं देखती हूँ कि कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं जो वेस्पा चला रही हैं, बाइक चला रही हैं। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यार जब मैं कॉलेज में थी मेरा ख्वाब था कि काश मैं कभी बाइक चला सकूँ। तो अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने इनसे शेयर की थी, मैंने कहा मुझे हमेशा से शौक़ रहा कि मैं गिटार बजाना सीखूं, मुझे बहुत शौक़ था। लेकिन मेरे वालिद ने मुझे अलाउ नहीं किया कि नहीं ये क्या बड़ी गैर मौज़िब सी चीज़ है जो जिसका तुम्हें शौक़ है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं तुम अपना शौक़ पूरा करो, तो इन्होंने मेरा ये शौक़ पूरा किया। और अभी भी जब मैं कोई लड़की देखती हूँ तो ये कहते हैं हाँ मैं तुम्हें अभी लेके देता हूँ वेस्पा, तुम चलाओ, आई हैव नो इशू। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक सपोर्टिव पार्टनर या स्पाउस का मिलना भी किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ख्वाब और चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रेजुअली आपकी
पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप यंग लाइफ में ही सब कुछ अचीव कर लो या सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनके मरूने मिन्नत मैंने शादी के बाद अपने ख्वाब पूरे किए, उन चीज़ों को पूरा किया जो मैंने कभी सोची थी। माशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगी आजकल की जनरेशन जो हमारी खास करके लड़कियां हैं, तकरीबन आजकल कोर्ट मैरिजेस भी ज़्यादा हो रही हैं, अपने बाप वालिदैन का घर भी छोड़ के चली जाती हैं, इसके बारे में कुछ हमें बताइए। सर बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए, एक तो पहली बात मैं नई जनरेशन से पहले पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी अपनी औलाद के फ्रेंड्स बने। हमारा जो जनरेशन गैप होता है ना कि हम वालिद को ये समझते हैं कि भाई नहीं, ये कोई जो है ना बहुत ही बर्बरियत से भरी हुई शख्सियत है जिससे हम कोई बात शेयर नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी अब वो दौर नहीं है। और एक सिंपल सी बात है, आप खुद देखिए कि आप मुझे बताइए, क्या आज हम अपने बच्चों के आगे जितना मजबूर हैं, क्या हमारे माँ बाप थे? वक्त बदल गया है, दौर बदल गया है, चीज़ें बदलती हैं और बेहतर इंसान वही है जो टाइम के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करे। अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनसे इस तरह का एनवायरनमेंट शेयर कीजिए कि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा चल रहा है तो उनके लिए सबसे पहला बंदा आप हो जिसको वो आके आप बताएं। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, ज़िंदगी में हर किसी को हक है अपनी तरीके से जीने का, लेकिन माँ बाप को वो सपोर्टिव हैंड होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ बता सकें कि अच्छा क्या है, बुरा क्या। तो न्यू जनरेशन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जिन लोगों ने उनको पैदा किया, उनको पाला पोसा, उनको तालीम दिलाई, वो कभी उनका बुरा नहीं चाहेंगे। और माँ बाप से अच्छा कोई भी आपको राह नहीं दिखा सकता। आपके बाप से के अलावा कोई आपका हमदर्द नहीं हो सकता। आपकी माँ से ज़्यादा कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये वो कुदरती रिश्ते हैं जिनमें की मोहब्बत मतलब एक गारंटीड मोहब्बत है अल्लाह की तरफ से। तो बराए मेहरबानी औलाद भी किसी 2 दिन की मोहब्बत के पीछे उन अल्टीमेट रिश्तों को ना भूले जो अल्लाह ने हमें बना के दिए हैं। बहन भाई माँ बाप ये ऐसे रिश्ते हैं जो जिनमें मतलब टूट टूट की मोहब्बत भरी होती है। बहन भाई भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन कई सालों के बाद फिर अगर किसी को दूसरे भाई को चोट लगे या कुछ हो तो दिल तड़प जाता है। ये एक कुदरती चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो नई जनरेशन को भी चाहिए कि वो अपने रिश्तों की, स्पेशली अपने माँ बाप की वैल्यूज़ को और उनको फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई चीज़ भी सोसाइटी में जन्म नहीं देगी। मैडम, 1-2 सवाल के बाद वाइंड अप करेंगे हम प्रोग्राम को। जी सर। बच्चों को, घर को, जॉब समझ लें या समझे बिजनेस है आपका, कैसे मैनेज करती हैं सबको? सर ये सवाल तो आपको मेरे हस्बैंड से पूछना चाहिए। विक्टिमाइज ये क्या विक्टिमाइज लग नहीं रही मुझे वो, ये बिल्कुल हैप्पी है मेरा ख्याल है। चलिए सवाल को चेंज करते हैं। जाहिर है आप भी इस काम में नई आई होंगी, तो इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जो नई लड़कियां फील्ड में आके घबराती हैं या फिर वो छोटी छोटी काम करके या फील्ड बार बार चेंज करती रहती हैं, इसके भी नुकसान क्या होते हैं उसके बारे में बताइएगा। सर ये एक बहुत आपने अच्छा टेक्निकल सवाल किया। देखिए, भले आप जॉब की तरफ ही रहें, आप अगर बिजनेस नहीं भी करना चाहते जॉब की तरफ रहें, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप एक इंडस्ट्री में काम करें। बार बार की स्विचिंग आप ये मत समझें कि ये कोई अच्छी बात है कि आप हर 3 महीने बाद कंपनी चेंज कर रहे हैं। इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है। आपकी सीवी में जब इतनी सारी स्विचिंग होगी तो आपकी सीवी मेरे पास आएगी तो मैं भी ये सोचूंगी कि वाई शुड आई हायर दिस पर्सन जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये तो 3 महीने के बाद इसको कहीं भी 5,000 ऊपर मिलेंगे तो ये मेरे पास से छोड़ के चल जाएगा। तो इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी फील्ड चुनिए, इस पर फोकस होकर रहिए। बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड लोग ऐसे भी हैं जो रीजनल हेड्स बन जाते हैं, कंट्री हेड्स बन जाते हैं। तो जॉब भी कोई एक जो है किसी सिरे पे ख़त्म नहीं होती, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन हमारे माशरे को, हमारी मईशत को कारोबार की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी अपने दिमाग से ये सोचिए, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कारोबार हैं जिनमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन कारोबार होता है। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि नौकरी जो है वो आपका घर चलाती है, लेकिन कारोबार जो है वो आपकी नस्लें चलाता है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों को बिजनेस की तरफ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही सिक्सर मार के कोई बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बिजनेस खड़ा कर लें। आप शुरुआत कीजिए छोटे से बिजनेस से, लोकली अपने जो ऑडियंस है उसको टारगेट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपने बिजनेस को बढ़ाइए। साईं हिकिड़ो लाइफ खां उन खां अलावा घर जे कमनि में मैडम जो हथ वञाईंदा आहियो? हाँ साईं, मां पाण बि साईं वञाईंदो आहियां। मुंहिंजे प्रोग्राम खां ॾिठो तो 2 ॾींहं पहिरीं मूं पंहिंजे घर जा कपिड़ा बि धोता आहिनि। सही, सिधी ॻाल्हि आहे। अल्लाह जो शुक्र आहे, असां अल्लाह जो शुक्र आहे साईं त असांजी हिकिड़ी पाण में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आहे, ज़बरदस्त। गॾिजी सॼी
ॿारड़ा असांजा ॿई ॾिठो माशाल्लाह नंढड़ा आहिनि, ठीकु आहे, मासूम आहिनि। त पोइ अगरि कर्मकार घर जो माना मैडम करे थी त ॿारनि जी ज़िमेवारी मुंहिंजे मथां आहे अल्टीमेटली। बाक़ी ॿियो असां तक़रीबन असांजो गॾु हूंदो आहे, ट्रेवलिंग गॾु हूंदी आहे, ऐं तक़रीबन असांजो जेको घणो टाइम गुज़रे थो ट्रेवलिंग में गुज़रे थो। छो त हिन बिज़नेस खे लुकअप असांखे पाण खे ई करिणो आहे, कंहिंजे मथां ॿिए जे मथां रिलाए असां नथा करे सघूं। छो त पोइ काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट थियनि था ऐं असां इहो नथा जेको हो अफोर्ड करे सघूं। त असां पंहिंजी बिज़नेस खे, छो त हीअ जेका कोरियर इंडस्ट्री आहे COD जे तरफ़ माना हीअ हिकिड़ो कमु करे पई कैश ऑन डिलीवरी ते, ऐं हिन में डेली अमाउंट माना हिकिड़ी ट्रांसफर थिए पई। अगरि जे तव्हां कंहिं हिकिड़े न्यू पर्सन खे या ॿिए खे ॾियो था न त पोइ उहो तव्हांजे लाइ मसाइल क्रिएट कंदो, पैसो तमामु हिकिड़ी ख़राबु शइ आहे। इन जे करे असां कोशिशि कंदा आहियूं, कराची आउट ऑफ स्टेशन आहे, लाहौर आहे, इस्लामाबाद आहे, पिंडी आहे, पेशावर आहे, असां पाण ट्रेवल कंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त उनखे पाण हैंडल करे ऐं उन्हनि पाण उन्हनि शयुनि खे असां जेको पंहिंजे हथ में रखूं ऐं पंहिंजे कारोबार। ऐं ॿियो जो रुकेश इहा हूंदी जेके असांजा सिंध जा नौजवान आहिनि, छोकिरा ऐं छोकिरियूं जेके फारसोरी टू से के जेके असांजा सिंधी नौजवान आहिनि, भली उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हुजनि, सिंधी ॻाल्हाईंदड़ हुजनि या पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ या कंहिं ॿी ॿोली, जेके सिंध जा रहवासी आहिनि उन्हनि जो ख़ासि करे सिंधी ऐं उर्दू स्पीकिंग जो जेको रुझान कारोबार जी तरफ़ घटि आहे। अच्छा, कुझु न कुझु उर्दू स्पीकिंग जो शहर में आहे जेको लॻे बंदे कुझु कारोबार आहिनि जेके चंद माना, पर ॿिया जेके मल्टीनेशनल कारोबार आहिनि उन्हनि ते असांजी जेको वॾे सूबे जो वॾे भाउ जो पंजाब जो ऐं हाणे पश्तून जो कब्ज़ो आहे, ठीकु आहे न। हीअ वॾो ओपन मार्केट आहे, वॾो सिस्टम आहे, वॾो कमु आहे। असां वटि तक़रीबन 50 खां मथे कोरियर इंडस्ट्रियूं कोरियर कंपनियूं कमु कनि पियूं, नंढे खां नंढे वॾे खे वॾे, ऐं तक़रीबन 95% जो कंपनियूं पंजाब बेस्ड या असांजे सिंध खां ॿाहिरि आहिनि। हीअ पहिरीं कंपनी आहे माई कोरियर, ऐं मां इहो ई सभिनी खे दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदो अचो असां सां गॾिजी कमु कयो ऐं असां तव्हांखे कैश ऑन डिलीवरी जो तयार कंदासीं। उन में तव्हांजी डिलीवरी चार्जिस घटि हूंदी, कैश हूंदी आहे उन्हनि खे पता नहीं पीली लॻल आहे। जी जी बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल ही, ठीक है। ओए उन्होंने भरमार है ना, और उन्हें भी वो छाता कर तो के मानू सामाना को भी हले अलग होंगे कारोबार जी दो खाने का तो बिल्कुल नहीं दे ऐसा काम में साथ ले आया हूं असा मत काफी के कोई फाइन साथ का है, पर असा ने बदल तो हमारा जो बची ऐसा तो ऐसा ये मैं मुझे भी को जी असा सिर्फ समझ गए लगे बेहतर तरीके से कर सको मैं विशाल कार्यक्रम जी तैयारी करनी को असा क्या हो जाना है अच्छा है तमाम हुआ है मानू तमाम करता है तमाम करता है। महिरबानी मैडम, आपने टाइम दिया, महिरबानी सर। ॾाढी ज़बरदस्त हिकिड़ी गुफ़्तगू थी पई ऐं हिनखे वधाईंदासीं पई वधंदी, बहरहाल टाइम घटि आहे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। इस उम्मीद से खुदा हाफिज़ कि मेरे प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके सामने होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।